नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन में। दोस्तों, आज जो हमारा पॉइंट टू पॉइंट का अगला वीडियो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो ये आपने काफ़ी चर्चा में रहा 2019 में। असल में ये अगस्त में राज्यसभा और लोकसभा ने अगस्त में इसको पारित किया। 5 अगस्त को राज्यसभा ने, 6 अगस्त को 2019 में लोकसभा ने, और इसके बाद जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसका पुनर्गठन हो गया। तो जैसे आप पढ़ते होंगे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश पुनर्गठन हुआ 1956 में। तो जब किसी राज्य की पुनर्व्यवस्था की जाती है, चूँकि किसी भी राज्य को पुनर्गठित करने की जवाबदारी होती है केंद्र सरकार के पास, या शक्तियाँ कहें तो केंद्र सरकार के पास होती है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के संबंध में जो पूरी पावर है वो केंद्र सरकार के पास थी। और केंद्र सरकार ने क्या किया, राज्य का पुनर्गठन कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर इससे पहले 2019 से 6 अगस्त 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर था वो एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य था, जिसमें कई सारे प्रावधान थे। जैसे कि इसमें एक प्रावधान था आर्टिकल 35A। ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल यही था। इस आर्टिकल 35A के तहत जो जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा है उसके पास ये अधिकार था कि वो नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे होंगे उसको तय करने के पूरे अधिकार आर्टिकल 35A के कारण जम्मू कश्मीर की विधानसभा के पास थे। मतलब जम्मू कश्मीर की विधानसभा स्वतंत्र थी कि वो किनको नागरिकता दे, किसको नागरिकता दे, या नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान करे जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान था और भारत सरकार ही नागरिकता संबंधी जो संशोधन है संविधान में भारत सरकार कर सकती थी। मगर आर्टिकल 35 ये कहता है कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा होगी उसके पास अधिकार होगा नागरिकता संबंधी प्रावधानों का अपने जम्मू कश्मीर राज्य में लागू करने का। तो सबसे पहले आर्टिकल 35A को जो है वो प्रभाव से समाप्त किया गया। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जैसे ही राज्य का पुनर्गठन हुआ और भारत सरकार या कहें अपन भारत की संसद ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात जब ये कानून बना और पुनर्गठन हुआ जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। 2 हिस्से कौन कौन से थे? एक हिस्सा कहलाया जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर, और एक दूसरा हिस्सा जो बना वो बना लद्दाख। तो ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख ये 2 जो क्षेत्र बन गए, मतलब जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको 2 भागों में बांट दिया गया, और ये दोनों के दोनों क्या बन गए? केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यूनियन टेरिटरीज बन गए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और इसमें अब आप देखिएगा यहाँ से जो प्रश्न बनने वाले हैं आपके एग्जाम में वो किस तरीके से बनेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब वर्तमान में, जैसे आपको पता होगा, केंद्र शासित प्रदेश 2019 के पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब उनकी संख्या बढ़ गई है ना। 7 केंद्र शासित प्रदेशों की जगह ये केंद्र शासित प्रदेश अब कितने हो गए? 9 हो गए, और एक राज्य कम हो गया। 29 राज्यों में से एक राज्य, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भी काउंट करेंगे तो राज्य कितने हो गए? 28। तो वर्तमान में संख्या क्या हो गई? 28 और 9। इन 9 में 2 जम्मू कश्मीर भी हैं, बाकी अन्य केंद्र शासित प्रदेश है। आपको अगर पता हो तो 9 केंद्र शासित प्रदेश या पहले के 7 जो केंद्र शासित प्रदेश से थे उसमें दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे केंद्र शासित प्रदेश थे जिनमें विधानसभाएं भी हैं। मतलब अन्य अगर आप देखेंगे 5 केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में संख्या 6 हो गई है, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें कि पूर्ण रूप से जो नियंत्रण है वो राज्यपाल के हाथों में होता है या प्रशासक के हाथों में होता है, और यहाँ पर कोई विधानसभा नहीं है। मगर दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे 2 अपवाद थे जहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ दिल्ली में और पुडुचेरी में विधानसभाएं भी हैं, मतलब वहाँ मुख्यमंत्री भी होता है। तो क्या जम्मू कश्मीर को भी इसी कैटेगरी में जोड़ा गया है या लद्दाख को भी इसी कैटेगरी में जोड़ा गया है? इसके लिए प्रावधान करता है संविधान का आर्टिकल 239A। संविधान के आर्टिकल 239A के कहता है कि ये व्यवस्था करता है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हो सकती है अथवा नहीं हो सकती है। तो आर्टिकल 239 जिस तरीके से लागू है, दिल्ली को तो नहीं कहेंगे हम पूर्ण रूप से, पुडुचेरी में आर्टिकल, क्योंकि दिल्ली के संबंध में कुछ और भी चीज़ें हैं तो उनको अलग से बताऊंगा कभी। तो
239 जिस तरीके से पुडुचेरी को अधिकार देती है केंद्र शासित प्रदेश होने के बावजूद, पुडुचेरी में क्या है, विधानसभा है, वैसे ही जम्मू को भी अधिकार मिला है पुडुचेरी के समान आर्टिकल 239A के तहत कि उसमें विधानसभा होगी, और लद्दाख जो है वो बिना विधानसभा के ही केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट बनते हैं कि भारत में ऐसे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी विधानसभाएं हैं। तो दिल्ली पुडुचेरी के साथ अब किसका नाम और जुड़ गया, जम्मू एंड कश्मीर का नाम भी जुड़ गया। तो ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए जिनकी विधानसभाएं भी हैं और जिनमें मुख्यमंत्री भी होंगे। जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव नहीं हुए, जब होंगे तो बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये हो गया। और लद्दाख ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा जहां पर केंद्र का सीधा शासन होगा, यहाँ पर विधानसभा या मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं होंगे। तो और इससे भी कुछ और फैक्ट निकल के आते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे आप देखते होंगे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है राज्य की विधानसभाओं से। मतलब भारत के जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पहले, उन 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर किसी 5 अन्य केंद्र शासित प्रदेशों का जो है राज्यसभा से सदस्य नहीं जाते थे, क्योंकि वहाँ विधानसभा नहीं थी तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव नहीं होता था। मतलब वहाँ पर राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 0 थी दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर। परंतु अब जब ये नया प्रावधान आया तो उसमें लद्दाख भी एक ऐसा जुड़ गया उन 5 के साथ, छठा है ना, जैसे कि अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, इनमें जुड़कर अभी दमन द्वीप में भी परिवर्तन हुआ, उसको अलग से पढ़ेंगे। तो लद्दाख भी इसमें जुड़ गया कि ये संख्या भी दमन द्वीप का ये 8 ही हुई, क्योंकि दमन द्वीप भी एक वो हो गया है अभी, है ना, तो उसको अलग से बताऊंगा मैं उसको। तो लद्दाख जो है वो भी एक ऐसा प्रदेश बन गया है जिसके पास जो है विधानसभा नहीं होगी, केवल केंद्र की सारी शक्तियां होंगी। अब हमें ये देखना है कि जम्मू कश्मीर जो जहाँ से प्रश्न आपको आने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के पास अगर हम देखें सीटों की संख्या किस तरीके से होगी, तो जम्मू कश्मीर में जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 239A के तहत विधानसभा भी गठित की गई है, राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या भी दी गई है। आर्टिकल 239A इसके तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा की होंगी 114 सीटें, जिसमें से 2 सीटों पर वहाँ का जो उपराज्यपाल होगा वो सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। इन 114 में से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितनी सीटें स्वीकृत की गई हैं, तो 114 में से 2 सीटें कौन चुनेगा, जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल। इसी के साथ साथ ये विधानसभा की सीटें हैं। इसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा की, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटों की संख्या होगी 5 और लोकसभा की सीटों की संख्या होगी 5 और राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की सीटें होंगी 4। ठीक है ना, तो विधानसभा की सीटें 114, लोकसभा की सीटें 5 और राज्यसभा की सीटें 14। ये जम्मू कश्मीर की स्थिति है लद्दाख की। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो इसमें विधानसभा का कोई औचित्य नहीं होगा, क्योंकि इसको 239A के तहत कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखना ये है कि क्या जम्मू कश्मीर की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जैसे जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A के तहत जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को जो अधिकार मिले थे उसने अपने प्रावधान बना रखे थे। जैसे कि कोई पाकिस्तानी व्यक्ति है जो उसको नागरिकता कैसे, अगर वो जम्मू कश्मीर की किसी महिला से विवाह करता है तो उसको पाकिस्तान के व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिलने का प्रावधान था, जबकि भारत के अन्य राज्य के किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं था। तो ऐसे सारे प्रावधान नागरिकता संबंधी जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने पूर्व में बनाकर रखे थे वो सारे समाप्त हो जाएंगे। अब जो भारत की नागरिकता के संबंधी प्रावधान हैं वो ज्यों के त्यों जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर को जैसे विशेष राज्य के दर्जे के तहत कुछ मामलों में उसमें विशेष प्रावधान थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जम्मू कश्मीर में किसी अन्य जो व्यक्ति था उसको ज़मीन वहाँ पे खरीदने की परमिशन नहीं होती थी, उसको जम्मू कश्मीर का नागरिक होना चाहिए था और नागरिकता ऐसे मिलती नहीं थी। तो अब भारत का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में व्यापार कर सकता है, जम्मू कश्मीर के अंदर भूमि क्रय कर सकता है और वहाँ का स्थायी निवासी भी बन सकता है वहाँ रहकर। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर सरकार में नौकरी कर सकता है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसी के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ परिवर्तित हुई, जैसे आप देखते होंगे लोकसभा चुनाव में, तो लोकसभा
लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के नागरिक के अलावा जम्मू कश्मीर से कोई और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता था। परंतु अब जब ये संशोधन हुआ, पुनर्गठन हुआ, तो 370 धारा हटी, तो उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में अब किसी भी राज्य का व्यक्ति जाकर जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो भारत के किसी भी हिस्से का निवासी हो, लोकसभा का चुनाव जम्मू कश्मीर में लड़ सकता है। और अगर हम इसमें देखें और परिवर्तन क्या हुआ, जैसे भारत के अंदर चलने वाला राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जो शिक्षा का अधिकार है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार है, SC/ST एक्ट है ना, ऐसे सारे प्रावधान जो पूर्व में जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, वो सारे के सारे लागू स्वतः अपने आप ही जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लागू हो जाएंगे। और जैसे जम्मू कश्मीर में पहले राज्य सरकार के अधीन पुलिस आती थी, अब किसके अधीन होगी? केंद्र सरकार के अधीन होगी। चूंकि ये सीमावर्ती राज्य है तो यहाँ पे केंद्र सरकार का रक्षा संबंधी सारे अधिकार तो पहले भी थे केंद्र सरकार के पास, अभी भी रहेंगे। इसी के साथ और जो परिवर्तन आएगा वो आएगा कि जम्मू कश्मीर में पहले आर्टिकल 356 के तहत, ये आपातकाल का अनुच्छेद है, आर्टिकल 356 में ये प्रावधान है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल होने पर राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर आपातकाल की घोषणा की जा सकती थी। आर्टिकल 356 ये उसमें प्रावधान है। तो जम्मू कश्मीर राज्य का जो अलग संविधान था उसके तहत ये वहाँ पर लागू नहीं होता था, परंतु जब ये नया पुनर्गठन हुआ तो उसके बाद आर्टिकल 356 के तहत जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है 356 के तहत। इसके साथ साथ जैसे कुछ प्रावधानों में जम्मू कश्मीर राज्य का तिरंगा अलग होना या झंडा अलग होना जिसको कहेंगे हम, वो भी अलग अलग राष्ट्रगान संबंधी और कई सारे ऐसे छोटे मोटे प्रावधान थे, उन सब का समाधान होकर अब वो सब सारे के सारे भारत के कानून के हिसाब से चलेंगे। जैसे कि राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का अपमान करना भी वहाँ पर सजा का प्रावधान वहाँ पर लागू हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर की जो रूपरेखा बदली है उसको आप ध्यान से रखिएगा। आने वाले एग्जामों में ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न बना सकता है। तो हमें क्या याद रखना है? जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा की, राज्यसभा की। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसमें विधानसभा है। लद्दाख केवल केंद्र शासित प्रदेश बना है। इन दोनों जगहों की पुलिस, अन्य सभी जो राज्य सरकार को मामलों का बंटवारा होगा जैसे दिल्ली में है या पुडुचेरी में, सेम वैसे ही यहाँ पर भी अब प्रावधान या हम कहें जो राज्य की विधानसभा है जम्मू कश्मीर के अंदर होगी उसकी और राज्य केंद्र सरकार की भी शक्तियों का विभाजन उसी आधार पर होगा जैसा पुडुचेरी में है, ठीक है ना। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी, जैसे दमन एंड द्वीप को जो मिला दिया गया है तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। ये भी एक संशोधन हुआ है, ठीक है। शुरू में मैंने 9 बोल दिया था इसको गलती से, क्योंकि मैं दमन द्वीप वाला इसको कंसीडर नहीं करके बोला था, ठीक है ना। चलिए, बाकी इस जैसे जम्मू कश्मीर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैंने उनकी लगभग चर्चा कर ली है ना। इस तरीके से आपको जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, MPPSC का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें प्रीलिम्स का, उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जो 1 या 2 साल पहले अति महत्वपूर्ण रहे थे, है ना। अब तो इसको हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। आगे ऐसे ही वीडियो में आपको अपलोड करता रहूँगा, है ना। और अगर आप कमेंट में सजेशन बताइए किस तरीके के आप और किन मुद्दों पर आपको, किन विषयों पर वीडियो आप देखना पसंद करेंगे, क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि इस पर वीडियो है, आपकी किस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है, आप ज़रूर सजेस्ट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।